इटालियन पीयू सीरीज़ है पूरा। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कैटेगरी है। इंटीरियर में हमारे पास मैट फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है और पिगमेंटेड ग्लॉसी है, पिगमेंटेड मैट है। सेम कैटेगरी एक्सटीरियर ग्रेड में भी है, पिगमेंटेड मैट, पिगमेंटेड ग्लॉसी और क्लियर मैट, क्लियर ग्लॉसी है। 4 लेयर कोटिंग किया हुआ है जिससे कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। सिसेरो करके एक हमारा फिनिश है जो कि इंटीरियर सेगमेंट के लिए है। और ये क्रिप्टन जो है ये नेचुरल स्टोन है, ये एक्सटीरियर ग्रेड में यूज़ होता है। मशीनरीज जो होती है उस पर जो पेंट होता है तो ट्रांसपोर्ट डैमेज वगैरह होता है तो उसके लिए आप टचअप स्प्रे हमारा यूज़ कर सकते हैं। पीयू के एक्सटीरियर ग्रेड में हमारे पास अलग अलग मैट फिनिश है। हमने जो पीयू के स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं ये इजीली कोई भी कर सकता है अगर आपके पास अच्छा स्किल पेंटर है तो। वो मेलामाइन फिनिश भी है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरी है। जो मेलामाइन गोल्ड फिनिश है जो वाटर वाइट है और मेलामाइन रेगुलर फिनिश है, इसमें सिलर, मैट, ग्लॉसी तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। सिल्कवुड में हमारे पास सॉलिड शेड्स भी हैं, जो ट्रांसपेरेंट शेड्स आते हैं सिल्कवुड कैटेगरी में, वो है क्लियर मैट है, क्लियर ग्लॉसी है। और एनसी में हमारे पास सारे पिगमेंटेड शेड्स हैं। एनसी में लेकर भी है हमारे पास क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। तो आज मैं आई हूँ एक ऐसी कंपनी के पास जो कि पेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। तो इनसे पता करेंगे इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है और ये क्या सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सर से बात करते हैं और इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अजीत मिस्त्री है। मैं ये जो हमारी कंपनी है तारा पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, मैं करीब 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऑल इंडिया मतलब टेक्निकल हेड हूँ और एप्लीकेशन साइड। तो हमारे पास मतलब वुड कोटिंग्स और ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव सेगमेंट में पूरे जो पेंट होते हैं तो वो सारे पेंट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास करीब 350 प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए सर, अब देख लेते हैं आपने जो शोकेस किए हुए हैं प्रोडक्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेलामाइन फिनिश भी है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरी है। जो मेलामाइन गोल्ड फिनिश है जो वाटर वाइट है और मेलामाइन रेगुलर फिनिश है, इसमें सिलर, मैट, ग्लॉसी तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सर इसमें कितने वेरिएशंस आते हैं? इसमें ग्लॉस, मैट, सिलर 3 वेरिएंट है। और इसमें अगर सेमी ग्लॉसी किसी को चाहिए, साटिन फिनिश चाहिए तो वो भी हमारे पास रेडी है। और 2 वेरिएंट है जैसे कि मैंने बताया, मेलामाइन गोल्ड है जो कि वाटर वाइट होता है एकदम, जो हमारी प्रीमियम क्वालिटी है मेलामाइन सीरीज़ में। और एक रेगुलर मेलामाइन है जो हम रेगुलर मेलामाइन के तौर पे देते हैं, वो है। इसके अलावा हमारे पास सिल्कवुड फिनिश है, एनसी फिनिशेस है। सिल्कवुड में हमारे पास सॉलिड शेड्स भी हैं, मतलब जो ट्रांसपेरेंट शेड्स आते हैं सिल्कवुड कैटेगरी में, वो है क्लियर मैट है, क्लियर ग्लॉसी है। और एनसी में हमारे पास सारे पिगमेंटेड शेड्स हैं। एनसी में लेकर भी है हमारे पास क्लियर है। सर इसमें मैट फिनिश भी होगा और ग्लोसी भी होगा, तो उसमें वेरिएशन कितने आते हैं इसमें? इसमें हमारे पास जो है मैट फिनिश है और ग्लॉसी फिनिश, जो एनसी में रेगुलरली जो 60% ग्लॉस रहता है वो है। और इसमें क्लियर लेकर भी है हमारे पास, एनसी लेकर, और एनसी सैंडिंग सीलर भी आता है हमारा, जो कि बेस्ट क्वालिटी है, जो सिंगल पैक में है। तो सर सिल्कवुड फिनिशेस है तो कितनी थिकनेस पर अच्छा कलर आएगा उसमें? नहीं, इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, जैसे कि सीलर से पूरा मतलब उसको फील करना होता है वुड को, और उसके बाद जो है आप स्प्रे से 2 कोट कर सकते हैं। अगर ये फिनिश चाहिए तो लोग ब्रश वगैरह से भी यूज़ करके कर सकते हैं एज ए टॉप कोट। मगर बेटर रिजल्ट के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो सिंगल कोटिंग में नहीं आएगा, डबल कोटिंग में? डबल कोटिंग में आएगा।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पीयू के जो मतलब इटालियन पीयू सीरीज़ है पूरा, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कैटेगरी है। इंटीरियर में हमारे पास मैट फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है और पिगमेंटेड ग्लॉसी है, पिगमेंटेड मैट है। सेम कैटेगरी एक्सटीरियर ग्रेड में भी है, पिगमेंटेड मैट, पिगमेंटेड ग्लॉसी और क्लियर मैट, क्लियर ग्लॉसी ये भी है। और एक हमारा जो है रेगुलर पीयू जो 4:1 के रेशियो में है, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कैटेगरी में है। और वुड पुट्टी भी है हमारे पास तीनों शेड में, मतलब टिक है, वाइट है, वॉलनट है। तो सर इनको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, आउटर में या इनर? जी, जो मेलामाइन सीरीज होता है वो इंटीरियर फर्नीचर के लिए है और इतना कॉस्टली भी नहीं होता है, बजट वाली चीज़ है। और एनसी भी सेम चीज़ है, बजट वाली चीज़ है, ये भी इंटीरियर के लिए है। अगर एक्सटीरियर ग्रेड में आपको जाना है तो मतलब आप पीयू यूज़ कर सकते हैं, हमारा एक्सटीरियर ग्रेड है पीयू में। तो वाटर रेजिस्टेंट होता है? वाटर रेजिस्टेंट होता है और सॉल्वेंट बेस्ड है ये सारी प्रोडक्ट हमारी। तो सर कितने ईयर की वारंटी होती है इनमें? इसमें पीयू का जो लाइफ होता है, इसमें वारंटी नहीं बट लाइफ होता है उसका। पीयू का जो लाइफ होता है वो 5-6 साल का इंटीरियर कैटेगरी का है। एक्सटीरियर ग्रेड का अगर 7-8 साल तक चल सकता है। वैसे हमारे पास 3-4 वेरिएंट है पीयू में, अलग अलग ड्यूरेबिलिटी। पीयू के एक्सटीरियर ग्रेड में हमारे पास अलग अलग मैट फिनिश है, पिगमेंटेड, ग्लॉसी फिनिश है। तो सर इनको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है पीयू को? फर्नीचर में ज़्यादातर यूज़ होता है। घर का जो फर्नीचर होता है उसमें ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि किचन हो, अगर मॉड्यूलर किचन का कॉन्सेप्ट है तो आप किचन शटर्स वगैरह कर सकते हैं। वो किचन के वॉल यूनिट्स के शटर्स बना सकते हैं आप। मतलब सोफ़ा, डाइनिंग टेबल टॉप्स है, चेयर है, वो सब में यूज़ होता है। तो सर ये अफोर्डेबल है? इजीली। ओके। यहाँ पे हमने जो पीयू के स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, ये मतलब इजीली कोई भी कर सकता है अगर आपके पास अच्छा स्किल पेंटर है तो। वो एक हमारे पास कास्टिंग क्लियर करके प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये आप देख रहे हो यहाँ पे फिनिशेस किए हुए हैं। तो ये जो है कास्टिंग क्लियर मतलब इपॉक्सी रेजिन के बारे में अगर आप जानते हैं तो इपॉक्सी रेजिन है ये पोरिंग मटेरियल है। तो जो डाइनिंग टेबल टॉप्स है, कॉफ़ी टेबल टॉप्स है, सेंटर टेबल है, उसके टॉप्स वगैरह में लोग यूज़ करते हैं और मोल्ड भी बना के कई सारे मतलब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये वो चीज़ है। ये हमारे डेकोरेटिव सेगमेंट का एक पार्ट है, जैसे कि वॉल टेक्सचर आजकल बहुत डिमांड में है। वॉल टेक्सचर लोग जो घर की बाहरी दीवारें हैं या तो इंटीरियर में अगर आपका कोई बेडरूम है तो उसका एक बैक वॉल हो गया, तो उसको अगर अलग से डिज़ाइन करना है तो वो लोग ये करते हैं, टेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के टेक्सचर्स है जो इंटीरियर के लिए है। और अगर एक वॉल का कुछ सेक्शन है हमें हाईलाइट करना है तो भी कर तो सकते हैं, उसके लिए यूज हो सकता है जी। तो सर इसका टेक्सचर कैसा होता है कि रफली होता है थोड़ा रफ होता है थोड़ा सा, तो वो अलग इफेक्ट उभर के दिखता है इसमें। तो इसमें कलर वेरिएशंस कितने आते हैं? कलर वेरिएशन काफ़ी है और वैरायटीज़ भी हमारे पास कम से कम 80+ है और कलर वेरिएशन आपको मिल सकते हैं बहुत सारे इसमें। अब फिनिशेस भी अलग अलग है, मैट फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है और इसमें जो है सैंड जो है नेचुरल स्टोन वाले भी हमारे पास टेक्सचर्स हैं एक्सटीरियर ग्रेड के। ये वाला शाइन बेस पर है जी, ये सिसेरो करके एक हमारा फिनिश है जो कि इंटीरियर सेगमेंट के लिए है। और ये क्रिप्टन जो है ये नेचुरल स्टोन है, ये एक्सटीरियर ग्रेड में यूज़ होता है एक्सटीरियर वॉल के लिए। और ये नेचुरल जो रस्टिक आता है जो नॉर्मल टेक्सचर, ये भी है अपने पास। फिर हमारा एक ऑटोमोटिव सेगमेंट है, ऑटो रिफिनिश में भी हम काम करते हैं। तो उसमें भी हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स है, एनसी है, ऑटो फिनिश है, मतलब पीयू फिनिश है। उसमें हमारे पास एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए भी अलग अलग मशीनरीज के लिए पेंट है। तो हमारा एरोसोल स्प्रे पेंट है, ये आप ऑटो रिफिनिश में टचअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मशीनरीज जो होती है उस पर जो पेंट होता है तो ट्रांसपोर्ट डैमेज वगैरह होता है तो उसके लिए आप टचअप स्प्रे हमारा
यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ड्यूरेबल है और इजीली ड्राइबल है, मतलब फास्ट ड्राइंग है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लास कोटिंग भी हमारे पास है बहुत ही बढ़िया कैटेगरी में, जिसमें हमारे पास फ्लोरोसेंट पेंट भी है, बैक पेंट ग्लास जो बोलते हैं वार्डरोब सेटर्स वगैरह के लिए, जो ग्लास सेटर्स होते हैं वार्डरोब वगैरह, या तो वॉल यूनिट जो होते हैं किचन्स के, उसमें जो ग्लास सेटर्स लगते हैं उसमें बैक पेंट ग्लास करते हैं लोग। उसमें मेटालिक सीरीज़ भी है हमारे पास, सॉलिड पेंट भी है और फ्लोरोसेंट का भी एक रेंज है पूरा। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैट फिनिश, मतलब जो फ्रॉस्टिंग करने के लिए, जो आजकल सैंड फ्रॉस्टिंग करने में ग्लास डैमेज होते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो ये मैट है, ये करने से आपका ग्लास जो है फ्रॉस्ट हो जाएगा और डैमेज भी नहीं होगा। ओके। तो ये भी एक अलग से वेरिएंट है हमारे पास। तो सर ग्लास कोटिंग की लाइफ क्या होती है? ग्लास कोटिंग में भी वैसे अगर स्क्रैचेस वगैरह बैक साइड से अगर करता है कोई तो डैमेज होता है, बाकी इसको कुछ नहीं होता है। इसकी लाइफ जो है वो कम से कम 8 से 10 साल तक कुछ नहीं होता है। ये सब आपने बताया था कि इंडस्ट्रियल में और डोमेस्टिक में भी यूज हो सकता है। जी जी जी। और ये वाला जो ये है, पर्टिकुलर जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल कोटिंग है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे प्राइमर्स अलग अलग जो है, जो कि कोस्टल एरिया या तो मरीन पेंट जो बोलते हैं, वो सारी कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लेयर 4 लेयर कोटिंग किया हुआ है, जिससे कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है हमारे। और इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो मशीनरी बनती है, वहाँ पे भी हमारे, जैसे कि ये स्टिपल फिनिश है, अलग फिनिश है, जैसे हैमरटोन फिनिश है, जो अलमारी वगैरह, जो वार्डरोब वगैरह जो मेटल के बनते हैं उसमें यूज़ होता है। टेक्सचर फिनिश है, इसमें भी हमारे पास इंडस्ट्रियल टेक्सचर। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा इंडस्ट्रियल फ्लोर कोटिंग भी है हमारे पास, जैसे रोड मार्किंग पेंट है जो, और इंडस्ट्रियल फ्लोर, ये सारे इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग है। और जैसे कि आपने वहाँ पे देखा मेलामाइन वगैरह, उसका जो स्टेन है, हमारे पास 15 टाइप के स्टेनर्स हैं, वुड स्टेनर्स जो सॉलन बेस्ड हैं, ये भी हमारे पास पूरा कैटेगरी है। सर इनमें से कुछ तो डेली लाइफ में दिखाई देते हैं, जी। तो सर ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं? ये इजीली अफोर्डेबल है। ये एक्चुअली बेस कोट होता है, स्टेनर्स जो होते हैं वो बेस कोट होते हैं। आपको कोई भी टोन देना है आपके फर्नीचर पे, तो ये जो स्टेनर है वो उसमें काम आते हैं। ओके। तो सर जैसे पेंट है, तो लकड़ी की लाइफ बनाने के लिए जी। पेंट से पहले कुछ कोटिंग की जाती है? वो मैंने जैसे कि बताया आपको कि सीलर वगैरह जो होते हैं उसके, हाँ। जो लकड़ी को पहले सील करना होता है, वो फर्स्ट प्रोसेस से लेके जो टॉप कोट तक का पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस करेंगे तभी वो वुड जो है आपका ड्यूरेबल लाइफ उसको मिलेगा। यहाँ आपने डिस्प्ले किए हुए हैं पेंट्स। जी, यहाँ पे हमारा एक डेकोरेटिव सीरीज है, जो वॉल पेंट में अलग अलग इमल्जन्स वगैरह जो है हमारे पास, जैसे कि यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं प्राइमर्स हैं वॉल के, और इमल्जन्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर इमल्जन्स है, और H2O वाले जो पेंट्स है, जो वाटर बेस्ड पेंट है, जो फर्नीचर के लिए भी हमारे पास वाटर बेस्ड पेंट है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप प्राइमर्स अलग अलग है। ये प्रीमियम ग्लो करके हमारा एक इंटीरियर इमल्जन है, बहुत ही बढ़िया फिनिश है, क्लासिक वो है, वेलवेट टच फिनिश है, जो वॉल के लिए है स्पेशली। और एक हमारे पास ये जो आप देख रहे हो फायर कोट भी है, जो इंटीरियर जो अंडर कोट के उसमें यूज़ होता है फायर कोट। फास्ट इनेमल है, जो इनेमल पेंट का जो कैटेगरी है हमारा उसमें है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा पीयू का, जो इटालियन पीयू का जो पैकिंग है, मतलब हमने नाम दिया है लग्जरी वुड कोटिंग। तो ये बहुत ही प्रीमियम रेंज है हमारी। और मेलामाइन फिनिश के आप ये पैकिंग साइज़ देख रहे हैं अलग अलग, ये सिल्कवुड का पैकिंग साइज़ है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे डिस्टेम्बर है, जो 2 टाइप में डिस्टेम्बर भी हमारे पास है। तो सर आप पैन इंडिया वर्क करते हैं? जी, हमारे पैन इंडिया मतलब एक डीलर नेटवर्क भी है, और हमारे करीब करीब 36 ब्रांचेस हैं और पैन इंडिया में, और हम 2-4 कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं हमारी जो मटेरियल है। तो रिक्वायरमेंट आपकी डीलरशिप की है? हाँ, डीलर नेटवर्क हमारा फुलफिल करते हैं हम,
अगर हर किसी को डीलरशिप चाहिए तो आप क्या डीलरशिप डिपेंड ऑन एरिया है कि अगर हम जिस एरिया में अगर अगर है हमारा तो वहाँ नहीं डीलर नहीं मिलेगा। है तो वहाँ पे हम डीलरशिप देके मतलब डीलर भी कर सकते हैं ओके। और डिस्ट्रीब्यूटर भी हम बना सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक सेगमेंट है हमारा और ब्रांचेस अपने हर एक स्टेट में मतलब 36 ब्रांच है कंपनी के ऑन। तो सर अगर कोई आपके प्रोडक्ट लेता है जी, तो मार्जिन प्रॉफिट कितना रहेगा उसमें? वो डिपेंड ऑन सेलिंग है। वहाँ पे मार्केट कैसा है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है, एरिया है, तो वहाँ पे मार्जिन रेशियो वो डीलर अपने हिसाब से तय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अदर कंपनीज की कंपटीशन भी होती है, तो वो एक मार्जिन रेशियो डीलर ही सेट करता है। सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी जी, तो मिनिमम ऑर्डर कितना होगा? मिनिमम तो अगर डीलर नेटवर्क है हमारा तो वो वहाँ से 100 ग्राम भी ले सकता है और एक लीटर भी ले सकता है, 20 लीटर भी ले सकता है। वो पैकिंग साइज पे डिपेंड है, उनकी नीड पे पैकिंग मिलते हैं। अगर किसी को अपनी शॉप के लिए चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो अच्छा। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम वो पर्टिकुलर शेड पे है। अगर कोई पर्टिकुलर अलग शेड चाहिए जो हमारे रेगुलर शेड का नहीं है तो मिनिमम 60 लीटर से ऊपर का क्वांटिटी हम बेयर करते हैं। तो आपकी नेटवर्किंग ऑल ओवर इंडिया में है। जी। अगर इस तरह के प्रोडक्ट की किसी को नीड है तो कहीं से भी ले सकते हैं। जी। जरूरी नहीं है कि बल्क में लेना है, एक स्मॉल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। जी, ले सकते हैं। ओके। तो सर पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज इन कर चुकी हैं। हाँ, तो आपके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे डिफर है कि क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को ये अट्रैक्ट करे? मैम हमारी जो कंपनी जो पेंट बना रही है, हम सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके सामने हम सिर्फ एक ही वजह से जीत सकते हैं कि क्वालिटी। हमारी क्वालिटी दिख ही रही है कि हम क्वालिटी बेस पे ही आगे बढ़ सकते हैं। और रेट तो बेसिकली नॉर्मली जो रेट होते हैं वही है, उसमें कोई वो नहीं है, बट क्वालिटी हमारा बेटर है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे बढ़ भी रहे हैं हमारी क्वालिटी के अगेंस्ट। तो अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा सर? वो कॉन्टेक्ट्स हमारे अलग अलग ब्रांचेस में है ही, वहाँ से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर केयर नंबर भी है, तो वहाँ पे भी कॉल करके पर्टिकुलर एरिया में चाहिए तो वहाँ पे हम फिर हेल्प करके वो जो नियर बाय डीलर होता है वहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके सर, एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो कंपनी है 1977 से है, आज 47 ईयर्स के ऊपर हो गया है। तो बस यही है कि आगे बढ़ना है हमें हमारी प्रोडक्ट के साथ में, और प्रोडक्ट्स जो है हमारे बहुत ही अच्छे हैं, ये लोग यूज़ भी कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और यहाँ पे इंडिया वुड का जो प्लेटफॉर्म है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से भी काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही है हमें, तो नीडफुल है, यूज़फुल है और बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।